औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तमाम व्यूवर्स को अपना चैनल पे अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसका टॉपिक है यूके का वीज़ा। तो बहुत सारे व्यूवर्स, जितने भी हमारे दोस्त भाई हमसे पूछते रहते हैं कि यूके का वीज़ा मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, या यूके का वीज़ा मुझे मिल सकता है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इतनी देर से रह रहा हूँ। तो मैं इस वीडियो के तवस्सुत से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यूके का वीज़ा हर वो शख्स जिसके पास इटालियन रेजिडेंस कार्ड है या इटली में वो लीगल तरीके से रह रहा है, वो अप्लाई कर सकता है इटली में। और लेकिन यूके के वीज़े के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो ज़रूरी है आपकी स्टेबिलिटी, क्योंकि उनको ये उन्होंने देखना होता है कि ये बंदा कितनी देर से इटली में रह रहा है, कितनी देर से क्या काम कर रहा है, आया इस बंदे के घर जो जिस घर में रह रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट इसके नाम है या वैसे ही किसी दोस्तों के पास रह रहा है या इसका घर इसने ख़रीदा हुआ है, तो वो आपकी स्टेबिलिटी में आ जाती है। तो आपने ये देखना है कि आपकी कितनी स्टेबिलिटी है, आपका वर्क कितनी देर से है, आप साल से काम कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, आपके पास कितनी बैंक बैलेंस है, आपने कितनी पैसे जमा रखे हुए हैं। यानी उनको वीज़ा जो इशू करने वाला है उसकी नज़र में आपकी स्टेबिलिटी के हिसाब से वो देखेगा कि आपने वहाँ से जाके वापस आ जाएंगे। तो मैं जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका यानी कि वो यही जवाब देना चाहता हूँ कि आप सब अहल हैं अप्लाई करने के, जिनके पास यहाँ के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपकी परमेसो दी सोजोर्नो वो सुसिडारियो है, अजीलो पॉलिटिको है, या आपकी वर्क की है, फैमिली की है। तो इन तमाम जो है व्यूवर्स को ये बताता चलूँ कि आप लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपने सिर्फ ये जो बेसिक चीज़ें हैं, आपका वर्क है, आपका घर है यानी कि स्टेबिलिटी है, और आपके बैंक बैलेंस हैं। ये 3-4 चीज़ें जो हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आपको वीज़ा इशू करेंगे। और मज़ीद इसमें अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए, उसमें एक और बात का वो ख्याल रखते हैं कि अगर आप तो विज़िट पे जा रहे हैं तो आपने वहाँ पे अगर आपका कोई स्पॉन्सर है या आपको कोई रेफरेंस है तो वो भी आपकी पॉजिटिविटी में आ जाएगा। और अगर नहीं भी है तो आप होटल बुक करवा सकते हैं। और एक जो है वो जो आने जाने की टिकट है वो तो ज़ाहिर है ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो मतलब ये है कि 4-5 जो चीज़ें, जो बेसिक चीज़ें, और एक आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि हमारे ज़्यादा दोस्त जो हैं, आप ये चीज़ें आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के पास जाएँ, वहाँ पे आप अपने पैसे ज़ाया करें। आप ऑनलाइन बैठ के ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें आपके पास हों, और आप जो है उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखें कि आपके पास इतनी स्टेबिलिटी है कि आप जो है अप्लाई करें आपको मिल जाएगा। तो ये इन बेसिक चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं, या जो सेंटर्स हैं जो प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, जिनको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है इस बारे में, उनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। वो आपसे थोड़ी फ़ी लेके आपका ये काम कर देंगे। तो इसमें जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे जो है यूरो सर्विस के दफ्तर में भी आ सकते हैं, हम आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। इसमें एक दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रोग्राम आपका होना चाहिए कि आपने कितने दिन के लिए जाना है और वहाँ पे आपने क्या क्या देखना है। वो आपको एक इन्वेंटारियो जो होती है ना, जो आपके जो टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह लें, जितने भी सेंटर्स हैं वो यही करते हैं कि वो बनाते हैं इन्वेंटारियो कि आपने 5 दिन के लिए जाना है, आपने ये चीज़ें देखनी है। और उसमें एक जो आपका लेटर है जो छुट्टियों का, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि मालिक से उसको भी पता हो कि आप फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक छुट्टियों पे जा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली इंक्वायरी वो डॉक्यूमेंट को देख के ही करते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो मालिक को फ़ोन कर लेते हैं, या वो किसी ऐसी जगह पे जो आपने दी हो कि मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी वो इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। आपको भी कर सकते हैं, मालिक को भी कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ें जो है ना, इनका ख्याल रखना है। एक और चीज़ जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपने जो अपना बैंक बैलेंस है वो मिनिमम जो है ना 2-3 हज़ार रुपया होना चाहिए। ये ना हो कि आप 200-400 रुपये आपके बैंक में है, तो वो ज़ाहिर है आप वो देखेंगे कि भी अगर आपने वहाँ पे जाना है तो आपने अगर 5-10 दिन रहना है
तो आप वहाँ पे क्या पैसे खर्चेंगे। तो ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो है आपका फ़ी। बहुत से बंदे जो दोस्त भाई वो पूछते हैं कि कितनी फ़ी होगी। तो आपका 6 महीने का जो वीज़ा है उसकी फ़ी है 114 यूरो, वो जो उनकी जो गवर्नमेंट लेती है। उसके बाद 65 यूरो हैं जो उनका जो सेंटर है वो आपके जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह के लिए लेता है। ये 2 फ़ी हैं। उसके अलावा वो प्रीमियम सर्विस है, वो भी 112 यूरो वो ले लेते हैं अगर वो सर्विसेज, क्योंकि उनकी जो सेंटर्स हैं जो आपके कागज़ कलेक्ट करते हैं वो अपनी फ़ी रखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन अगर आप ऑनलाइन सब कुछ करते हैं तो वो नहीं लेते, अगर वहाँ पे जाके ये काम करते हैं तो वो भी अपनी फ़ी लेते हैं। तो इस तरह करके मुख्तलिफ फ़ी जो है ना वो आप उसको ऐड करते जाते हैं। वो आपको जिस भी सेंटर में जाएंगे वो आपको बता देगा कि, लेकिन जो ऑफिशियल फ़ी है वो 115 या 114 है, और प्लस 65 यूरो जो है फिंगर वगैरह की है, ये फ़ाइल सबमिट करने की है। बाकी जो फ़ीस हैं उसमें 30 यूरो वो है आपका पासपोर्ट रिटर्न्स का भी है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं कि भाई आपका पासपोर्ट यहीं आपके वापस लेंगे या आपको बाई डाक भेजें। तो ज़ाहिर है जो बंदा दूर से जाएगा, आपका अभी उन्होंने मिलान में भी एक नया सेंटर बनाया है, पहले रोम में होता था। तो पूरे इटली से कोई भी बंदा ये नहीं चाहेगा कि मैं जाऊं और मतलब 2 हफ्ते बाद अपना पासपोर्ट कलेक्ट करूं तो उतने पैसे डबल ट्रिपल लगाऊं। तो हर बंदा यही चाहेगा आप मुझे घर में भेज दें, तो वो 30 यूरो वो लेते हैं। तो ये हैं जो बड़ी बड़ी फ़ी हैं। तो इसमें अगर 2 साल का आप अप्लाई करते हैं, 6 महीने का जो है उसकी फ़ी मैंने आपको बता दिया, 2 साल की 440 यूरो है ये। फिर इसके बाद 4 साल का है, फिर मतलब 10 साल का है, ये डिपेंड करता है मतलब आप कौन सा वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कितनी देर के लिए कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके लिए मज़ीद अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप अपना चैनल नीचे आप हमारे कमेंट्स दे सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। और हमारे किसी भी यूरो सर्विसेज के किसी दफ्तर में आप आके मज़ीद वीज़ा भी लगवा सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, आप ख़ुद भी कर सकते हैं, हम भी आपको गाइड कर देंगे। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।